नमस्कार, डीवी लैब छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। नीति आयोग की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने मांगे 2659 करोड़। छत्तीसगढ़ से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर रखी बात और मांगे। भाजपा की महतारी हुंकार रैली में महिलाओं ने की शराबबंदी की मांग। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को सौंपा हस्ताक्षर युक्त संकल्प पत्र। और 3 दिवसीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का संस्कृति मंत्री ने किया शुभारंभ। कहा, हम कोशिश करेंगे कि भगवान और भक्त के बीच कोई तीसरा न आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर अपनी बात और मांगे रखी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में कहा कि जीएसटी से राज्यों को राजस्व में हानि हो रही है, जिसकी भरपाई की स्थायी व्यवस्था दी जाए। इसके अलावा केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से की 2659 करोड़ भी जल्द देने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया है। सीएम ने कोयला और अन्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन की भी मांग रखी। उन्होंने कहा कि संशोधन नहीं होने से राज्य के वित्तीय हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आयरन प्लांट्स में प्रोडक्शन कैपेसिटी के अनुरूप लौह अयस्क आरक्षित रखने की मांग सीएम ने की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बलों की तैनाती पर हुए सुरक्षा व्यय 11,828 करोड़ रुपए को केंद्र सरकार द्वारा वहन करते हुए राज्य को इस बकाया से मुक्त करने का आग्रह भी किया। इन सब के अलावा सीएम ने 20,000 से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने का सुझाव दिया है। रायपुर के धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के मांढर में शराबबंदी को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा की महतारी हुंकार रैली में महिलाओं ने प्रदेश में शराब दुकानों को बंद करने की मांग की। हजारों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने एक संकल्प पत्र हस्ताक्षर कर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को सौंपा। इस संकल्प पत्र में कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव था। राज्यपाल से मांग की गई है कि प्रदेश में शराबबंदी को लागू किया जाए। कार्यक्रम में शामिल पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस तो शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आ गई, मगर सत्ता में आने के बाद नकली शराब बिक रही है। यहां तक कि शराब के दाम भी बढ़ा दिए गए। आम लोगों की जेब पर भी डाका है और घटिया क्वालिटी की शराब बेचकर उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। हमने तो कर ही दिया था शुरुआत। हमने शराब के बारे में नीति बनाई थी और शराब को हमने पहले कहा था कि 500 की आबादी, फिर 1000 की आबादी, फिर 1500 की आबादी, फिर 2000। हमने इसको इतने लिमिटेड एरिया में कर दिया था, जैसे अभी गांव-गांव में, गली-गली में, होटल पान-ठेले में बिक रहा है, कोई हिम्मत नहीं करता था। तो उसको हमने किया था और उसमें आगे भी बढ़ रहे थे और उसी नीति को आगे अनुसरण करेंगे। राजधानी रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में रामायण मानस मंडली महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि रामचरितमानस को जितना पढ़ेंगे जिज्ञासा उतनी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता का यह 3रा वर्ष है। 42 लाख अनुदान राशि देकर हमने प्रोत्साहित करने का काम किया है। अमरजीत भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर भगवान राम के द्वारा वनवास काल के दौरान छत्तीसगढ़ में की गई यात्रा से जुड़े स्थलों को संजोने के लिए राम वन गमन पर्यटन परिपथ योजना शुरू की है। योजना के तहत सीतामढ़ी, हर चौका से लेकर दंडकारण्य के अन्य स्थलों को चिन्हित कर उनको विकसित किया जा रहा है। अमरजीत भगत ने कहा कि जो मानस मंडली का आयोजन है उसे देश और दुनिया देख रही है। अवसर हर किसी को ईश्वर देता है और हमको अवसर मिला है। हम पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि भगवान और भक्त के बीच कोई तीसरा न आए। भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड ने माहवारी स्वच्छता दिवस पर संयंत्र परिसर में सैनिटरी नैपकिन वितरण मशीन स्थापित किए। कार्यस्थल पर महिलाओं के स्वास्थ्य और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन की मजबूती की दिशा में उठाए गए इस कदम से स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और किफायती सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। माहवारी के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन के प्रति महिलाओं की जागरूकता और कार्यस्थल के पर्यावरण को समावेशी और संवेदनशील बनाने की दृष्टि से बाल्को का यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाल्को की ओर से उपलब्ध ये सैनिटरी नैपकिन 100% जैविक रूप से नष्ट हो सकते हैं, जिससे पर्यावरण पर शून्य नकारात्मक असर होगा। बाल्को सीईओ राजेश कुमार ने बाल्को लर्निंग सेंटर में सैनिटरी नैपकिन वितरण मशीन का उद्घाटन किया। इनमें विभिन्न कार्यालय, शॉप फ्लोर, कैंटीन, टाउनशिप और बाल्को अस्पताल परिसर शामिल हैं। सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता, मशीनों के निर्बाध संचालन और अनुरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दीवारों के सहारे स्थापित पुश बटन वाले एक मशीन की संग्रहण क्षमता 100 इकाइयों की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लैब छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।